कुछ क्वेश्चन बिना कंस्ट्रक्शन के सॉल्व नहीं होते, जैसे कि ये। इसमें से मेरे को रेडियस फाइंड करनी है, और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। ये 24 है, ये 7 है, तो इस 24 और 7 से मैं सबसे पहला काम करूंगा रेडियस निकालने के लिए इस लाइन को ड्रा कर देता हूं। और जैसे ही मैं इस लाइन को ड्रा करूंगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जैसे ही मिलाऊंगा, तो ये एक रेक्टेंगल मिल चुका है मेरे को। और रेक्टेंगल से मैं यहाँ पाइथागोरस लगा दूंगा, और जैसे ही मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, और मेरे को पता भी है कि 7 और 24 से ये जो हाइपोटेनस है ये 25 मेरे को फाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो ये है कि ये क्वाड्रेंट है, ये एक सर्कल का चौथा हिस्सा है। अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा दें तो मैं कुछ ऐसा इसको देखूंगा। अब मैंने इस सेगमेंट को आगे बढ़ा दिया है, हिस्सा आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये। अब आपको सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, और मैं इस लेंथ को आगे की तरफ जैसे ही बढ़ाऊंगा तो ये इसी पॉइंट से होकर जाएगी। वो कैसे? वो क्योंकि ये 90 एंगल पे है, और 90 एंगल जब भी कहीं बनेगा तो वो सेमी सर्कल पर ही बनता है, इसलिए ये पॉइंट इसी पॉइंट से गुजरेगा, ये लाइन इसी पॉइंट से गुजरेगी। यहां से अब मैं फाइंड करूंगा ये 24, ये 7। अब सबसे पहले आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस तरीके से? ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, ये लाइन इसमें भी और इस वाले में दोनों में कॉमन है, और एक एंगल इसका 90 है। तो मैं कॉन्ग्रुएंट की जो प्रॉपर्टी है SAS, साइड एंगल साइड, इसके तहत ये वाला आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला। तो अब आप देखिए कि अगर ये लेंथ 25 होगी तो ये लेंथ कितनी होगी? ये भी 25 होगी। ये मैं प्रूव कर चुका हूं, क्योंकि साइड एंगल साइड से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ये 7 था और ये 25 और मिल चुका है, तो 25 और 7 को मैं जैसे ही ऐड करूंगा तो 32 ये और 24 ये। तो यहां से आप देखिए इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हमें इस R और इस R से मिलकर 2R हो गई इसकी जो हाइपोटेनस है। एक लेंथ 24 है, दूसरी लेंथ 32। तो यहां से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, यहां से 32 का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा देंगे तो मेरे को R फाइंड हो जाएगी। 2R तो बनाएगा 4R स्क्वायर, और यहां से 576 और यहां से 1024, ये दोनों ऐड होकर 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। ये 4 इसको कैंसिल करेगा 400। R स्क्वायर मेरे को पता है 400, तो निश्चित तौर पर R पॉजिटिव होगा, तो R की जो वैल्यू होगी वो 20। अर्थात रेडियस हमें इस जो हमारा क्वाड्रेंट था इसकी रेडियस 20 है, ये मेरे को फाइंड होगी। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। सभी को नमस्कार, राधे राधे।